प्रसंगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः, इस भगवान पतंजलि के सूत्र का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और ध्यान की साधना में, योग की साधना में निर्माण होने वाले विक्षेपों को दूर करने के लिए, उपद्रवों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास अत्यंत उपयोगी होता है। ऐसा भगवान पतंजलि ने जो कहा, उसके विभिन्न अर्थ हम लोगों ने देखे। कल हड़बड़ी में जो प्रसंग मैं बतला रहा था, थोड़ा सा उसको ठीक से देखना चाहिए। एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना, हरिसी करुणा येल तुझी। इन भगवान दानेश्वर महाराज की उक्तियों का आश्रय लेकर के जिस एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए, वह एक तत्व भगवान नाम है। इसका चिंतन करते हुए हमने राम नाम की महिमा देखी थी और देख रहे थे चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान श्री राम का चरित्र शतकोटि श्लोकात्मक है। यह सुनकर के देव, दानव और मानव बंटवारे के लिए भगवान शिव जी के पास जाते हैं और बंटवारा करते समय भगवान महादेव शतकोटि में से तीनों को 33-33 करोड़ दे देते हैं। फिर 1 करोड़ बच गया, तो इस 1 करोड़ में से 33-33 लाख तीनों को अलग अलग दे देते हैं। फिर 1 लाख बच गया, तो उसमें से 33-33 हजार तीनों में बांट देते हैं। फिर 1,000 बच गया, उसमें से भी 300 तीनों को दे देते हैं, तो 100 बच गए। उनमें से भी जब वे 33-33 बांट देते हैं तो 1 बचा रहता है। एक श्लोक का अर्थ होता है 32 अक्षर। 32 अक्षरों में से 10-10 बांट दिए तो 2 रह गए। और भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने कमीशन के रूप में इन 2 अक्षरों को ले लेता हूं, बाकी सब आप ले लीजिए। भगवान विश्वनाथ उन 2 अक्षरों को लेकर के बैठ गए, राम। यह सब शास्त्रों का सार है, नाम ही समस्त शास्त्रों का सार है, ऐसा कहते हुए इन विभिन्न भगवान नामों की महत्ता को हमारे शास्त्रकारों ने बतलाया। उसमें राम नाम की विशेष महत्ता को बतलाया। एक तत्व नाम दृढ़धरी मना, ऐसा कोई भी एक नाम जो पकड़ करके बैठ गया, एक बात तो पक्की है कि देखो, निर्गुण का अनुसंधान करना, निधिध्यासन करना कठिन है। सगुण का ध्यान करना भी कठिन हो जाता है, लेकिन नाम का उच्चारण करना यह अपेक्षाकृत सरल साधन है। और यह भी सभी संतों की अनुभूति है। उन्होंने चाहे योग शास्त्र नहीं पढ़ा था,
या पढ़ा था, लेकिन अपने सदगुरु की वाणी का विश्वास करके उन्होंने नाम को इतना अपने साथ जमा लिया कि विघ्न तो आए, लेकिन सारे विघ्न अपने आप ही टलते गए, पिघलते गए, समाप्त होते गए और महात्मा सिद्ध पुरुष होकर के निकले। एक तत्व नाम दृढ़धरी मना। इसलिए मुझे तो श्री ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा किया गया यह अर्थ सर्वोपरि लगता है। वैसे सबके द्वारा किए गए अर्थों का अपना अपना अवकाश है, उसका अपना अपना महत्व है। संत श्री गुलाबराव महाराज वर्णन करते हैं कि एक तत्व के रूप में यहां पर ब्रह्माभ्यास ही लेना चाहिए। एक शब्द का अर्थ है ब्रह्म, उसका अभ्यास, और वह सगुण का भी होना चाहिए और निर्गुण का भी होना चाहिए। लोग सगुण और निर्गुण इन दोनों को परस्पर विरोधी मानते हैं, जबकि वैदिक धारणा यह है कि सगुण निर्गुण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सगुण निर्गुण दोनी जाची अंगे तोच आम्हा संगे क्रीड़ा करी। बिना ही कारण इन बातों को लेकर के विवाद खड़े किए जाते हैं। कोई सगुण के आग्रही हो जाते हैं, वे भी अधूरे हैं, कोई निर्गुण के आग्रही हो जाते हैं, वे भी अधूरे हैं। और निर्गुण का तो यहां पर प्रश्न इसलिए नहीं आता है कि क्लेश निवृत्ति की बात है, और भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इस बात को साफ साफ कह दिया है कि जो व्यक्त की उपासना करता है उसके लिए यह मार्ग सरल है। अव्यक्त की, निराकार की, निर्गुण की आराधना करने वाले के लिए वो मार्ग क्लेशमय ही रहेगा। क्लेशोदिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्ति चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते, ऐसा श्री भगवान ने कहा है। इसलिए गुलाबराव महाराज यहां पर कहते हैं कि यहां पर सगुण परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए, और सगुण का अर्थ भी साकार होकर के भी वो निर्गुण ही है। गुणैर अनभिभूतम भगवान का स्वरूप है, लेकिन वह त्रिगुणों से अतीत है। सत्व रजस तमात्मक तीन जो गुण हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में तीनों भी गुण नहीं है, वह अप्राकृत विग्रह है। इसको ध्यान रखना चाहिए। सत्व रजस तम ये प्रकृति के गुण है, और भगवान का विग्रह अप्राकृत है, प्रकृति का नहीं है। शुद्ध सच्चिदानंद चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान चिदानंद स्वरूप है। और प्रभु का सगुण स्वरूप भी, साकार स्वरूप भी सच्चिदानंदमय ही है। यह जानकर के जो उसमें अपना मन लगाता है उसको सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके सीधे सीधे उदाहरण मैं दो बतलाते रहता हूं। बतलाइए, भगवती मीरा ने कौन से निर्गुण की आराधना की थी? एक मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बस उसी गिरधर गोपाल की मूर्ति को, उसी गिरधर गोपाल के नाम को पक्का पकड़ करके रखा, एक तत्वाभ्यास हो गया। विघ्न आए नहीं आए ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय के चलते सारे विघ्न पिघल गए और भगवती मीरा ने वो स्थिति प्राप्त की जो अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करने वाला भी प्राप्त नहीं कर सकता है। कौन सा योगाभ्यास ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने निर्गुण को लेकर के किया था? अपने बड़े भैया की बात का विश्वास करके उन्होंने केवल काली माता को अपनी मां के रूप में देखा, और वह हम लोगों को पाषाण प्रतिमा लगने वाली काली मां ठाकुर रामकृष्ण देव के लिए साक्षात जगत जननी बनकर के अनुग्रह करने लगी। निर्गुण का पता उनको चला, बाद में चला, लेकिन वो तो सगुण को ही लेकर के बैठे थे, साकार भगवती जगदम्बा को लेकर के बैठे थे। ध्यान रखना,
उनके वेदांत गुरु तोतापुरी महाराज से उन्होंने जो शिक्षा पाई वेदांत की, वो बाद में पाई है, पहले साक्षात्कार हो चुका था। और जगदम्बा ने यह कृपा की थी कि उनको वेदांत का ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। अपनी सुदृढ़ भावना से हम यदि सगुण परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं, ध्यान रखना, कोई भी योग की सारी सिद्धियां, योग की सारी स्थितियां उस एक सगुण साकार प्रभु की आराधना से प्राप्त करके रहेगा, यह संतों का इतिहास बतलाता है। हमारे संत नामदेव महाराज तो निर्गुण को मानते ही नहीं थे, उनके लिए तो विट्ठल ही सब कुछ था। और विट्ठल की उस प्रतिमा ने, विट्ठल की उस साकारोपासना ने संत नामदेव महाराज को कितना महान बना दिया। हां, एक बात मित्रों और भी है कि सगुण का भी इतना केवल आग्रही ऐसे अंधे होकर के नहीं बैठना कि निर्गुण है ही नहीं, निर्गुण का भी अपना महत्व है। निर्गुण की भी अपनी महत्ता है। उसके कारण सगुण में भी पूर्ण हमारा मन उंडेला जाता है, जा सकता है। कल्पना करो, आपको किसी ने एक धातु की प्रतिमा कृष्ण भगवान की दे दी, छोटे बाल कृष्णलाल जी है, आपको दिए हैं भेंट के रूप में किसी उत्सव में। आकार आपको बड़ा अच्छा लगा बालकृष्ण का, और आप लेकर के चले। निकलते निकलते उस व्यक्ति ने आपको बतला दिया कि जो प्रतिमा आपको दी है ना, वो सोने की है, भला संभालना। आकृति से तो प्रेम आपका पहले भी हो गया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि यह स्वर्ण की है, आपका भाव बदलता है कि नहीं? आपके उस महात्म्य के ज्ञान में वृद्धि होती है कि नहीं? उसी प्रकार सगुण साकार परमात्मा, चाहे श्री कृष्ण है, श्री राम है, जगदम्बा काली माता है, गिरधर गोपाल है, विट्ठल भगवान है, कोई भी है, यदि आपके अंतःकरण में यह भी भाव रहेगा कि निर्गुण की दृष्टि से यह साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, एक देशीय यहां पर हमें दिखते हैं, साकार सावयव एक मेरे ठाकुरबाड़ी के स्थान में विराजे हैं, लेकिन वो उसके कारण इतने छोटे से नहीं, वो है व्यापक, है साक्षात विश्वरूप, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप मेरे लिए छोटे से बनकर के आए हैं। यह भाव जब दृढ़ होगा ना, तो फिर प्रतिमा प्रतिमा नहीं रह जाती है। वह सगुण स्वरूप केवल सगुण स्वरूप छोटा सा नहीं रह जाता है, विश्व व्यापक साक्षात परब्रह्म की शक्ति उसके भीतर से हम लोगों को प्रभावित करती है, कृपांकित करती है। और यह भावना हो तो किसी भी पदार्थ में भगवत बुद्धि रख करके आप योग की सारी सीढ़ियां पार कर जाते हैं। एक छोटी सी शालिग्राम शिला में बताओ कौन सा आकार होता है जो आपको प्रिय है, लेकिन उसमें नारायण बुद्धि होने के कारण अपने आप आपकी सारी भावनाएं वहां पर उंडेली जाती है, और वह विग्रह आपके ऊपर अनुग्रह करता है। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आया जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वस्तु कुछ भी है, आपकी भावना ब्रह्म की होनी चाहिए। सूत्र है ब्रह्म बुद्धि उत्कर्षात्। एक छोटे से शिवलिंग में आप साक्षात ईश्वर की भावना करते हैं, उस शिवलिंग के माध्यम से ईश्वर की सारी कृपा शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। दानेश्वर महाराज ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं, अरे अमृत का सागर लहरा रहा होगा, मुझे सारे सागर की क्या आवश्यकता है, मैं तो अंजलि में जल लेकर के जितना पी लूं मेरी क्षमता के अनुसार बस पर्याप्त है मुझे। सर्वत्र सच्चिदानंद का सागर लहरा रहा है,
लेकिन उस सच्चिदानंद की प्राप्ति मुझे मेरी कृष्ण प्रतिमा के माध्यम से होती है, श्री राम जी के विग्रह के माध्यम से होती है। सगुण प्रतिमा आपको वो सारी सिद्धियां प्रदान करती है जो सिद्धियां किसी भी योग के अभ्यासु को प्राप्त होती होगी, अथवा उनको नहीं भी होती होगी, वो सब प्राप्त होती है आपको। कासा सिद्धि सुदुर्लभा, ऐसा श्री भगवान ने कहा। और इसलिए संत श्री गुलाबराव महाराज के द्वारा किया गया जो अर्थ है एक तत्वाभ्यास का, प्रभु के सगुण साकार विग्रह की निराकार का भान रखते हुए की गई आराधना, यह एक तत्वाभ्यास है। यह चिंतन करते करते मुझे एकदम एक बात सूझी जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन बात थोड़ी मुझे काम की लगती है कि भगवान के केवल रूप की बात क्यों, 5 विधाओं से श्री भगवान के साथ हमारा संबंध होता है। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। भगवान का कोई भी नाम अथवा भगवान का कोई भी रूप अथवा भगवान का कोई भी एक गुण, वो भी एक तत्व हो सकता है, ध्यान रखना। भगवान बुद्ध की करुणा, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, भगवान श्री राम का धर्म पालन, भगवान श्री कृष्ण का विलक्षण माधुर्य, इनमें से किसी भी एक ही गुण को आप अपने मन में सुदृढ़ कर लेंगे, उस एक गुण के बल पर, उस एक तत्व के बल पर साधन के मार्ग में आगे बढ़ना आसान है। मैंने संतों के ध्यान की विधाओं को देखते हुए इसको मैंने देखा है कि एक एक गुण का ही ध्यान किया जाए। अहिंसा, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, किसी एक गुण का ही चिंतन कुछ दिनों तक किया जाए, अरे वह भी तो भावना हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है। एक तत्वाभ्यास, प्रभु का रूप, प्रभु का नाम, प्रभु का कोई विशिष्ट गुण, हनुमान जी का पुरुषार्थ, एक ही गुण लेकर के, अथवा सेवा, एक ही गुण लेकर के हम उसका चिंतन करते रहेंगे, अपने आप चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होकर के चित्त वहां पर स्थिर हो गया कि बाकी सारी की सारी अड़चनें पिघलती जाती है। सारी प्रकृति आपके लिए अनुकूल वातावरण को निर्माण करती है और आप साधन के मार्ग पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। आवश्यकता होती है एक बात को दृढ़ता के साथ पकड़ने की। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, प्रभु की एक ही लीला, भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। अरे कितने ही संत केवल इस एक लीला का ही चिंतन करते करते अपना जीवन पार कर दिए और सब कुछ प्राप्त कर लिए। गिरिराज धारण की जाए, यही उनका सब कुछ हो गया। भगवान श्री राम ने जाकर के शबरी के यहां पर उन फलों को ग्रहण किया। किसी भी एक लीला में भी आपका मन यदि पूरी तरह से उंडेल दिया जाता है, वह एक तत्वाभ्यास निश्चित रूप से हो सकता है। और धाम, हमने वैकुंठ का वर्णन सुना,
वैकुंठ का चिंतन करो, धाम का, एक तत्व, बस रात दिन उसी का चिंतन, कैलाश का चिंतन, आरंदी का चिंतन, पंढरपुर का चिंतन। अरे देशबंध चित्त से धारणा, आगे सूत्र आने वाला ही है। रोज और कुछ नहीं करना, बद्रीनाथ जी का ही चिंतन करते रहना। अपने अंतःकरण से इस प्रकार से एक स्थान को पकड़े रखेंगे, अपने आप सारा साधन निर्बाध रूप से आगे चलेगा। उसको और निर्बाध रूप से आगे चलाने के लिए हमारे दृष्टिकोण में क्या अंतर लाना चाहिए, ये आगे देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज की जय।